माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 8.1 के 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि ये त्रिकोणमिति चैप्टर है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बोल रहा है यदि सत्य है या असत्य है उसका कारण भी बताइए, तब ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए 11 नंबर के 1 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या बोल रहा है कि आप जो 10a का मान निकालिएगा ना, उसका मान हमेशा 1 से कम आएगा। तो चलिए इस बात को देखते हैं सही है कि गलत है। तो चलिए कोई समकोण त्रिभुज मान लीजिए, इसी को मान लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसको समकोण त्रिभुज मान लीजिए, इसका मान आप 4 रख लीजिए और इसका मान आप 5 रख लीजिए। अब देखिए अब कर्ण का मान कैसे रखेंगे, तो क्या बताए थे आपको कि इन दो भुजाओं के वर्गों का योग का बराबर कर्ण का मान होता है। तो देखिए 5 है 25, 4 चौके 16, 25 और 16 41 हो गया। तो रूट में कितना आ जाएगा 41। अब देखिए अब 10a, क्या बोल रहा है 10a। तो देखिए 10a बराबर फॉर्मूला क्या आता है, 10a बराबर P/B। अब देखिए P का मान कितना 4, B का मान कितना 5। अब देखिए इधर कितना है 1, ये वाला 1, ये जो दिया है 1। अब बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है और ये छोटा है। 4/5 1 से छोटा है, यानी कि 1 बड़ा है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि 10a का जो मान निकालिएगा वो 1 से कम होगा। बात तो सही है ना कि जो मान निकाले हम 10 का, देखिए 1 से कम हो रहा है और 1 बड़ा है, यानी कि जो मान निकाले हम वो 1 से कम है। ये बात सही है। लेकिन अगर हम इसको हम दूसरे हिसाब से बनाएंगे, इसको हम लोग 4 रख लेंगे और इसको 5 रख लेंगे, तब देखिए क्या होता है 10a का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, p का मान कितना आ जाएगा 5 और b का मान कितना आ जाएगा 4। अब इधर 1, अब इसमें बड़ा कौन है, 1 बड़ा कि 5/4 बड़ा, तो 5/4 बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए 1 से कम है। अब की बार जब हम 10a का मान निकालें तो 1 से बड़ा इसी का मान हो गया, यहाँ पर कम हुआ। ये बात तो सही है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर देखिए कम हुआ नहीं ना, यहाँ ज़्यादा हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन असत्य है। ये क्वेश्चन क्या है, असत्य। इसको आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, असत्य। यहाँ पर हम काट कूट दे दिए, काट कूट का मतलब कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओ सत्य। क्या लिख सकते हैं, ओ सत्य। और कारण क्या था इसका कि कभी 1 से तो कम हुआ लेकिन इस बार 1 से ज़्यादा हो गया, इसलिए यह क्वेश्चन सत्य नहीं है। इसका कारण यही था। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है कि नहीं होता है, यही सत्य करना है। बोल रहा है सेक ए बराबर 12/5 होता है कि नहीं होता है, इसको सत्य करना। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, h/b, यही ना होगा। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/b। h को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, और इस b को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। सेक थीटा बराबर सेक ए, यानी कि सेक ए बराबर फॉर्मूला कर्ण बटे आधार। और कर्ण हमेशा बड़ा होता है और आधार छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, जो कि ये क्वेश्चन सत्य हो गया। कैसे, क्योंकि सेक के बराबर क्या फॉर्मूला, कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान बड़ा होना चाहिए, आधार का मान छोटा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये बड़ा है कर्ण और ये आधार छोटा है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, सत्य है। क्योंकि कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखिएगा आप, सत्य।
ये आपका राइट है। अब 3 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बोल रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब देखिए कॉस ए का कोण ए के ये कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। देखिए ये क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, तो ये सही कभी नहीं होगा। अब गलत क्यों है? क्योंकि देखिए कॉस जो है, कॉस का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन। कॉस का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसाइन। और यहाँ पर क्या दिया है? कोसेंट। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखिएगा? ओ सत्य। अब देखिए क्या बोल रहा है, कोट और ए का गुणनफल होता है। देखिए क्या बोल रहा है, अब देखिए बोल रहा है कि कोट ए यानी कि कोट और ए का गुणनफल होता है। बोल रहा है कोट और ए जो है इन दोनों का गुना होता है, यानी कि कोट और ए का गुना होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोट और ए का गुना कभी नहीं होता है। अब कैसे? तो आइए देखते हैं। देखिए ये जो आपका ए है ना, ये एक न्यून कोण है। ये क्या है? एक न्यून कोण है जो कि कोण को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया और यही तो न्यून कोण है, ये न्यून कोण है और इसी को ए प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसलिए ये गुणनफल नहीं है। इसलिए ये गुणनफल नहीं है। इसलिए कोट और ए कभी गुणनफल नहीं है, क्योंकि ये जो ए दिख रहा है आपको, ये कोण को प्रदर्शित करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये क्वेश्चन जो बोल रहा है वो असत्य है। क्या हो जाएगा? असत्य। अब असत्य क्यों हो गया? क्योंकि ये जो ए है बोल रहा है कि कोट और ए ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में नहीं। ये जो ए है ये कोण, ये जो ए है ये न्यून कोण को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये न्यून कोण को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है कि नहीं होता है। बोल रहा है कि कोई भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है कि नहीं होता है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब से बड़ा हमेशा कौन रहता है? कर्ण रहता है। ये रूल है कि लंब से बड़ा हमेशा कर्ण रहता है। यानी कि आप अगर पूरा त्रिकोणमितीय के हिसाब से चलेंगे तो लंब और आधार इन दोनों से बड़ा हमेशा कर्ण होता है, जो कि यहाँ पर देखिए कर्ण जो है ये बोल रहा है कि हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? लंब से और आधार से भी। और यहाँ भी रूल बोल रहा है कि लंब से बड़ा कौन होना चाहिए? कर्ण होना चाहिए। तो कर्ण मेरा कितना है? 3 है और लंब मेरा कितना है? 4 है, जो कि कर्ण छोटा है और लंब बड़ा है। तो ये बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि हमारा रूल क्या बोल रहा है कि कर्ण बड़ा होना चाहिए, कर्ण बड़ा होना चाहिए और लंब छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कर्ण छोटा है और लंब बड़ा है, बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए ये क्वेश्चन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कर्ण बड़ा होना चाहिए और लंब छोटा, जो कि यहाँ पर लंब ही बड़ा है और कर्ण छोटा है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य काट कूट दीजिए या असत्य लिखिए, बात एक ही है। तो आज के लिए इतना ही।